करके बैठने उठने की जो अंतिम संस्कार करने के बाद जो हमारे कलश होता है उसको रखने की व्यवस्था, ये पारक अपने आप में सारी चीज़ें जो हमारी परंपराएं हैं उनके साथ साथ हमने देखा कि हाईटेक जो चीज़ें हैं उनका सबका यहाँ पर व्यवस्था है वो देने की कोशिश की है। मैं तो देख करके बहुत खुश हूँ और सब संस्थाओं का, सरकार का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, सामाजिक लोगों का, जो भी है सबका इसमें जगह जगह सहयोग भी दिखता है। और हम तो यही कहेंगे कि इस तरह की जो हमारी शिवपुरी है, जो शमशान भूमि है, वो हर जगह लोग इसी तरीके से, पेड़ भी बहुत लगे हुए हैं, हरियाली बहुत है। और तो और पक्षियों के लिए भी हमने देखा कि हजारों पक्षी उसके अंदर बैठ सकते हैं। एक ऐसी भी व्यवस्था है यहाँ पर है। हमारे जर्मनी से साथी भाई राहुल कंबोज जी भी आज आए हुए हैं, सांसद हैं वहाँ, और सारे साथियों ने सबने देखी है। जब देखते हैं तो आगे कोशिश करते हैं, करेंगे आगे और लोगों को भी बताएं, और अपने अपने ज़िले में, इलाके में सब लोग मिल कर के वो इस तरह की जो हमारे शिवपुरी है उसके निर्माण में अहम भूमिका निभाए। आपको भी बहुत बधाई। हमारे संस्था के प्रधान जी भी बैठे हैं और सबसे मैं मिला भी, आज कमेटी पूरी यहाँ पर आई हुई है, सबका धन्यवाद। राहुल कंबोज जी हिंदी जानते हैं? राहुल कंबोज जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी कब गए, वहाँ आप ये हो जाएगी जी क्या? मेरा जन्म तो भारत का ही है, 9 महीने का जर्मनी चला गया था। अच्छा। और जब वहीं जाकर स्कूलिंग हुई, वहीं पढ़ाई हुई, माता पिता वहीं ले गए। तो मेरे फादर तो ओवर 50 ईयर्स हो गए जर्मनी में ही है, ठीक है। वहीं पढ़ाई स्कूलिंग की। तो शुरू में ही धार्मिकता में और जो भी सोशल कार्यक्रम में मैं ध्यान था, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहा। मैं 2016, 17, 18, 19 तक मैं काउंसलर था सिटी में। उसके बाद हाई इलेक्शन में गया तो 21 में फर्स्ट टाइम मैंने एमपी जो फ्रैंकफर्ट की सीट दिल्ली में जीती है। और हम सब के लिए एक्चुअली खुशी की बात ये है कि मेरे से पहले किसी भारतीय ने नहीं जीता। कितने साल के थे आप जब 21 में, 21 में जब पढ़े आप? थोड़ा 2 साल पहले कितनी उम्र क्या थी मेरा वक्त आपके उस टाइम? उम्र तो भी याद नहीं है। सारे लोग सुनेंगे, मैंने उम्र के बारे में नहीं बात करनी चाहिए। लेडीज थोड़ी लेडीज से होता है उम्र छुपानी, डेढ़ से छुपानी होती है। बहुत छोटे नहीं, आपके 40 साल 35 साल 40 साल हो आप, 40 साल के हो? नहीं, 40 से तो कम हूँ। 35। हाँ, आप 30-35 का समझो तो बढ़िया ही है। चलो भाई 25 का समझ जाते हैं। आप जवाब बोल दो। नहीं, मेन बात तो ये है कि हालांकि इतने सारे लोग नहीं है वहाँ पे, हमारी बात की, फिर भी जर्मन लोग और सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया। और वो भी ऐसे देश में कि जहाँ अगर आप जाओ, आपको वहाँ पर मकान किराए पे लेना हो तो बड़ी बड़ी दुविधा होती है। वहाँ पर पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाना कोई आसान बात तो नहीं है। उसमें बहुत बड़ा सबने योगदान दिया है, तो इसलिए यही बहुत। जैसे यहाँ एमपी, जैसे तंवर जी भी एमपी रहे हैं और आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ये एक अलग सिस्टम है या इतना ही पावरफुल एमपी वहाँ भी होता है जितना यहाँ होता है, या फर्क है कोई? देखो, देश का तो फर्क होता ही है हर जगह। भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, यहाँ का एक अलग बजट है हर इंसान का। जर्मनी उस मुकाबले में बहुत कम जनसंख्या आप भी प्रधानमंत्री चुनते हो एमपी वहाँ? नहीं, हम चुनते हैं चीफ मिनिस्टर के। हमारा होता है स्टेट लेवल का काम होता है पहले तो, ठीक है। और एमपी वहाँ 2 टाइप के होते हैं, स्टेट में भी काम करते हैं, उससे एमपी 2.5 या 3 साल के बाद नेशनल भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर है तो डेमोक्रेसी, मगर ये है कि वहाँ पर स्विच कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है। और आप पार्टी को वोट डालते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं। यहाँ तो आप चेहरे को वोट डालते हैं, वहाँ पार्टी को वोट डाले जाते हैं। वहाँ जर्मनी में शमशान का क्या सिस्टम है? वहाँ तो एक्चुअली सारा कुछ मैनेज रहता है कि कंपनी को आप हायर करते हो, वो सारा अरेंजमेंट कराती है। इवेंट जैसे मैनेजमेंट कंपनी होती है उस तरह से। मगर ये है कि यहाँ की, जैसे हमारे जितने भी भारतीय लोग वहाँ पर हैं, उनको तो दुविधा होती है इस चीज़ में कि रीति रिवाज नहीं हो पाते। और वही मैं देख कर आज बड़ा खुश भी हूँ कि हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो सभ्यता है यहाँ कायम है वो चीज़। और जो लोग बाहर जाते हैं वो उस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। तो हमें ये चीज़ को ग्लोबली भी देखना चाहिए। आज देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूरोप में जाते हैं और देशों में जाते हैं, वहाँ एक नाम है
कि यह भारत भी इतनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। हमने अपनी सोच को, अपने विचारों को, उनको भी मिक्सअप करना चाहिए, उनको भी ब्रॉड बनाना चाहिए। राहुल जी, जर्मनी की तो मैं बात नहीं करता, यमुनानगर में ऐसा सुंदर पार्क है। इतना ज़्यादा तो मैं यमुनानगर को नहीं जानता हूँ, क्योंकि पिछले आए थे। मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होगा। और आप बता रहे तो मान लेते हैं, ऐसा कहीं पंजाब हरियाणा राज्य क्योंकि आज कहीं नहीं है। इतने भी अब 1-2 साल हो गए इनके साथ मेरी बड़ी मित्रता है। तो मैं यमुनानगर से जा रहा तो मैं सिरसा में घूमता रहता हूँ। आज तीसरी चौथी बार आ गए इसी साल में, क्योंकि बड़ा प्यार है इनके साथ। ये आपने देखिए राहुल कंबोज, शहीद उधम सिंह जी का वो है, और बाबा भूमन शाह डेरे में बड़ा प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो वहाँ क्योंकि बाबा जी ने विशेष आदेश दे करके इनको बुलाया है, तो इसलिए ये आए हैं। साथियों, आज आपने देखा, एक पंथ दो काज कह सकते हैं, एक के साथ दूसरी उपलब्धि कह सकते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर तो आए जर्मनी के एक युवा सांसद, 35 वर्षीय एक युवा सांसद राहुल कंबोज ने भी जर्मनी के बारे में भी बताया, अपना निर्वाचन के बारे में भी बताया, और यह भी बताया कि यहाँ परंपराएं जिंदा हैं। हिंदुस्तान में, हरियाणा में परंपराओं को लोगों ने जिंदा रख रखा है। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अशोक तंवर जी ने तो कहा मैं कई बार आया, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं देखा। इन्होंने पक्षी घर के बारे में भी कहा। अब मेरा अनुरोध शिवपुरी सभा के प्रधान भीमसेन आनंद जी से है, तंवर जी का, राहुल जी का धन्यवाद करें जी आ जाने। बड़ी खुशी हर्ष की बात है, आज तंवर साहब ने शिव धाम में आके दर्शन किए, और उनके साथ सुमेश कंबोज जी भी हैं, राहुल कंबोज जी, जिन्होंने बहुत देख के बड़े हर्ष की बात और पुरानी रीति रिवाज भी बताई। ऐसे बच्चे बाहर चले जाए और यहाँ का ना भूले तो ये भी हर्ष की बात होती है। मैं यहाँ सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और ये तंवर जी 36 व्याधि का मंदिर है, यहाँ कोई भेद भेद नहीं है, एक ही शिवपुरी है, और इसका हम इंतजाम करते हैं। और बाहर हम दान लेने नहीं जाते, यहाँ ही अपने आप ही दे जाते हैं। रसीद कार्ड नहीं जाता ये कोई, पूरा साफ सुथरा रखा है। पहले पैसे 1 रुपया इधर का उधर नहीं होने देते, कोई उसमें भाईचारा नहीं है। 1 रुपया का अगर है तो कोई। इस मंदिर को भगवान शक्ति दे, तुम्हारा इस सब भाइयों का सहयोग रहे, इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। कुछ जर्मन में भी कुछ बोलो, इनको लगेगा ये तो पूरी हरियाणा हिंदी और हरियाणा जानते हैं। जर्मन में इसके बारे में नहीं, जर्मन में इसके बारे में बोलो थोड़ा सा, ताकि जर्मन तक ये दिखाएं। आपको ना हिंदी बोलनी पड़ेगी साथ साथ। ना ना, ये जर्मनी में आपने तो हिंदी में तो बोल दिया, ये जर्मनी वालों को संदेश देंगे वाली भाषा। राहुल जी, आप अपनी जर्मन भाषा जर्मन में बोलो। मेरे साथ श्रवण जी भी आए हुए हैं, वो भी जर्मनी से ही बड़ी खुशी की बात है। वेलकम आपका। ये भी मतलब आई थिंक फतेहाबाद से ही हैं बेसिकली, 25 साल से वहीं रह रहे हैं। अफदाद करने वाले तो आओ ना इधर, थोड़ा सा आओ, जगह बढ़ जाएगी। आ जाओ, आओ जी, आओ। थोड़ा इधर आ जाओ, आप ले उधर आ जाओ, थोड़ा सा आप बड़ी जगह, थोड़ी सी ये बड़ी जगह। बहुत बड़ी। तो जर्मनी में मैं बताना चाहूँगा, es gibt ein Sprichwort, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern dann arbeiten। मतलब कहने का ये है कि कभी कभी जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ को हम शुरू से इम्प्लीमेंट करें। आप देख लीजिए, अगर हम गाड़ी चलाना चाहते हैं, हमको गाड़ी चलानी आती है, तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक चाबी पे जाएगा, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग घुमाएगा। हम बार बार उसको रिव्यू नहीं करते, बल्कि हम दूसरे की बात मान लेते हैं। तो मैं इस बात को मान लेता हूँ कि जो इन्होंने यहाँ पर सहयोग दिया है, मेरे आने से पहले देखा है, तो मैं उस चीज़ से सहमत हूँ, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, इनकी सच्चाई को जानता हूँ। मैं जर्मन में हम ऐसे ही काम करते हैं, हम बार बार उस चीज़ को रिव्यू कर करके अपना टाइम खराब नहीं करना। अगर बोल दिया किसी एक्सपीरियंस इंसान ने, उसको मानकर उसको आगे ले जाओ, इसको जर्मन क्वालिटी बोलते हैं। और आप देख लीजिए, आज से 50 साल पहले, आज से 60 साल पहले जर्मनी की जो क्वालिटी की स्टैंप है, वो इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को पता चले कि लो क्वालिटी का माल है। वहाँ शुरुआत करवाई थी इंग्लैंड वालों ने, और आज 50-60 साल बाद जर्मन स्टैंप को इतना वैल्यू दे दिया कि उसको क्वालिटी का नाम बोला जाता है कि मेड इन जर्मनी इज़ अ गुड क्वालिटी। तो हमारे ऊपर है तो कैसा बनाए, ये हमारी सोच विचार के ऊपर है। तो हमें एक दूसरे का सहयोग ऐसे ही देना है कि अगर मैं जर्मनी से चलकर यहाँ इनके पास आया हूँ, ये कई बार मेरे पास आए हैं, हम सब ने मिलकर इनका भी साथ देना है, इनके विचारों को आगे भी लेके जाना है।
ये मैं चाहता हूँ। जैसे अंकल जी ने बताया, इतनी बिरादरियों का मंदिर है, 36 बिरादरियों का मंदिर है, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे ऐसे धाम, ऐसे ऐसे चीजें हर जगह होनी चाहिए, और वो तब होएंगी जब हम ऐसे इंसान को सपोर्ट करेंगे जो हर चीज को समझता परखता हो, एजुकेटेड हो, ताकि हम वो पावर अच्छी जगह दें। उस दीप से अनेकों दीपक जगे, ऐसा ना हो कि हम अलग गलत दीप को जगा दें जो कि बुझने का काम करे, जगाने की वजह। ये आपने जर्मन में सांसद यमुनानगर के मूल निवासी राहुल कंबोज जी के विचार सुने। जर्मन में ही 25 साल से रह रहे श्रवण जी हैं और फतेहाबाद निवासी हैं। श्रवण नाम है, श्रवण जी आगे क्या लगता है? अच्छा, श्रवण कुमार जी अजरावा खुद के रहने वाले हो, तो ये शमशान में पहली बार आए हो? हाँ जी, नहीं मैं पहले यहाँ आता जाता रहता था बचपन में जब छोटा था। अच्छा, तो अभी तो मैं आप थोड़ा लग रहा है डर रहे हो, शमशान भूमि में बैठे हो। नहीं यही तो असल जगह है, यही तो हमारी लास्ट जगह तो यही है ना, असल घर तो यही है। 25 साल पहले आप भी जर्मन चले गए? मैं तो 31 साल पहले, 31 साल पहले। 93 में सर। तो अब वापिस इंडिया आगे बसने का दिल नहीं करता? नहीं जी, अब मेरा घर वहाँ हो गया, मेरा देश मेरा घर वो हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ, खुशी महसूस होती है जब यहाँ की चेंजिंग देखता हूँ। जैसे कि ये पार्क देख रहा हूँ आज मैं, पर काफ़ी साल पहले ये देखा था, ये 91-92 ये जंगल था जी। जंगल था, हाँ जी। उस टाइम कुछ भी नहीं सब्जी लगती। तो आज खुशी महसूस होती है, इतना सुंदर पार्क बना हुआ है। काश कि हमारा शहर में भी इतनी साफ सफाई हो जाए और शहर भी ऐसा ही सुंदर लगना शुरू हो जाए, तो ये एक मन में बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क है। वो राहुल जी ने कहा है ना, जो अच्छे लोग चुनने में हम समझदारी बरतेंगे ना जी। एक मैं ना जिक्र करना चाहूँगा, आज इन्होंने बड़ा आंदोलन भी करके खड़ा कर दिया अपने वो थे जी, तो केजरीवाल के साथ आंदोलन करके थे, बाबा क्या नाम बोलते थे, अन्ना हजारे जी को ना किसी ने टिप्पणी किया भी आप इलेक्शन लड़ लो। वो कहते मैं इलेक्शन लड़ा तो मेरी जमानत जब। सही कहता यहाँ ना हिंदुस्तान में एक गड़बड़ करती है जनता, 500 रुपए या 1000 रुपए में बिक जाती है, अच्छे आदमी रह जाते हैं। यही तो होने भी सकती है हिंदुस्तान में, यही लोकतंत्र में सबसे बड़ी ये बदकिस्मती है। हाँ, तभी ये इतना स्वच्छता को दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है जी। नहीं लेकिन आज अगर देखें हम रोड से आ रहे थे तो देख रहे थे कि उस टाइम 92-93 में कैसे रोड हुआ करते थे और आज यही बातें रास्ते में करते आ रहे हैं। मैं तो मुझे देखो, तंवर जी थे सांसद कांग्रेस की, जी 1 रुपया कोई नहीं देता था, इन्होंने दिए 11 लाख। जी एक बड़ा